हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट तो रहता ही है कि सर आईआईटी में एडमिशन के लिए अभी हमने सिलेक्शन तो चलो ले लेंगे, ठीक है, मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो फीस है वो बहुत सारी जो फीस जो वहां पर ली जाती है, सर उसको कैसे पे करेंगे, उसमें क्या कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, उसके लिए क्या कुछ अभी से तैयारी करनी होगी, क्या बेनिफिट हम वहां पर ले सकते हैं। तो देखो यार, मैं आज आपको स्कॉलरशिप भी बताने वाला हूँ, जुगाड़ भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईआईटी में जाके एक वहां पर बेनिफिट उठा सकते हो स्कॉलरशिप का, या बहुत सारे बच्चों के लिए तो मैं कहूँ क्योंकि वो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो गाइज आज इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको आज मिलने वाली हैं। और जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, पहले फीस की बात कर लेते हैं, फीस क्या क्या होती है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो पर सेमेस्टर 1.5 लाख रुपए तो आपकी अगर मैं बात करूं 1.5 लाख रुपए तो आपकी क्या सेम फीस रहती है, जो ट्यूशन फीस रहती है। कैसे डिवाइडेड रहती है, देखो ट्यूशन फीस जो होती है वो कॉलेज की फीस होती है और हॉस्टल फीस अलग होती है। तो सभी आईआईटीज की देखिए तो 120 से लेके 150 तक वेरी करती है कि भाई इतनी ट्यूशन फीस रहेगी और इसके बाद वो रहेगा जो हॉस्टल का खर्चा रहेगा। तो सर इसमें क्या वेवियर मिल सकता है, इन सब बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो ऑन एंड अराउंड अगर मैं आपसे बात करूं तो 3 से 3.5 लाख का खर्चा, अगर हॉस्टल कई आईआईटीज में देखो 1.5 लाख में हॉस्टल भी मिल जाता है और कई आईआईटीज में 1.5 लाख में मतलब 120-130 के अराउंड ये होगा और 40 से 50,000 का हॉस्टल होगा। तो ऑन एंड अराउंड हम मान के चलते कि भाई 4 लाख पर ईयर का आपका खर्चा आया। अब 4 लाख पर ईयर को आप 4 से मल्टीप्लाई करो कि भाई 16 लाख का जो है वो आपको पे करना है। अब सर 16 लाख तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे पे करेंगे। देखो अब तैयारी कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि भैया आगे कितनी फीस भरनी है, उसको पे कैसे करेंगे। कि भाई सिलेक्शन तो हो गया और फीस भरने के लिए हमें आइडिया नहीं है कैसे फीस भरनी है। तो ये वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा जरूर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने फीस जान ली कि भाई कितनी फीस लगनी है, अराउंड 16 लाख आपके आईआईटी में लगने हैं, ठीक है। अब उन बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिट होने वाला है जो ऑलरेडी बिलोंग करते हैं एक शेड्यूल कास्ट से। अब शेड्यूल कास्ट में क्या बेनिफिट होता है रिजर्व कैटेगरी में, कि वहां पर उनको ट्यूशन फी में वेवियर मिल जाता है, ठीक है। अब भाई कई बोलेंगे कि सर हम तो शेड्यूल कास्ट से नहीं है, तो हमें बताओ फिर हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों वहां पर अगर आपके फादर की इनकम या फैमिली इनकम, एनुअल जो इनकम है वो अगर 1 लाख के अराउंड कम है, 1 लाख से कम है, तो बच्चों आपको जो ट्यूशन फी में वेरिवेयर मिलता है वो 100%, मतलब आपको ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं भरनी। आप ट्यूशन फी का मतलब आपने अराउंड 1,20,000 30,000 का बेनिफिट वहां पर उठा लिया, आपको केवल 40-50,000 हॉस्टल की फीस भरनी है। मतलब ऑन एंड अराउंड आपके 1 लाख रुपए एक साल के लग रहे हैं, मतलब टोटल 4 साल का मिलाओ तो 3.5 से 4 लाख रुपए आपके लग रहे हैं। मतलब जहां 16 लाख लग रहे थे वहां आपके 4 लाख से कम लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके फादर की इनकम, अब भाई बहुत सारे बोलेंगे कि भैया 1 लाख से ऊपर है, तो अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से 5 लाख तक है, ठीक है, तो वहां पर आपको 33% ऑफ योर ट्यूशन फी का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई कौन कौन से आईआईटी में क्या क्या है, जैसे आईआईटी मद्रास की बात करें तो देखो अगर उनके जो फादर की जो फीस है, फादर की जो इनकम है वो अगर 1 लाख से कम है तो भाई उनको फुल ट्यूशन फी का वेवियर मिल जाएगा। एंड अगर उनके पेरेंटल की इनकम 4.5 लाख तक है तो भाई उनको मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप मिलती है जो 1,000 रुपए पर मंथ है, और भाई जो 33% है उसमें आपको ट्यूशन फी में बेनिफिट मिल जाता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग 2/3 ऑफ देयर ट्यूशन फी। मतलब यहां पर आईआईटी मद्रास का तो अलग है कि भैया 2/3 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको 1/3 पे करनी है। तो ये भी अच्छी बात है कि भैया 1/3 ही पे करनी पड़ रही है, ऊपर से 1,000 रुपीज पर मंथ अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद बच्चों अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो सेम आईआईटी दिल्ली में है कि भैया अगर आप दीज स्टूडेंट्स आर मेरिट बेस्ड, अगर जो स्कॉलरशिप है वो कितने लोगों को मिल रही है, 30 लोगों को मिल रही है, 15 मैन और 15 वुमेन। ये जो 1 लाख वाला क्राइटेरिया है ये हर आईआईटी में, इसके बाद की स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं कि अगर आप टॉप रैंकर में आते हो, मेरिट रैंकर में आते हो, तो आपको 1 लाख रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप यहां पर मिलती है। आईआईटी कानपुर की बात करें तो वही टॉप 100 जो रैंकर्स है जेईई एडवांस के, उन सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो नॉर्मल के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर आईआईटी रुड़की का एक प्रोग्राम चलता है, इसके अंदर वही कि आपको 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। अगर आपकी कितनी है 1 लाख से कम है इनकम आपके फादर की, तो आपको 1,000 रुपए पर मंथ तो वो हो गए, ट्यूशन फी का वेवियर मिल गया।
और देखो आपको केवल हॉस्टल की फीस भरनी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हॉस्टल की फीस के लिए भी कोई भरने का तरीका बताओ। देखो यार, 4 साल बाद आपकी नौकरी लगनी अगर आप IIT NIT में जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप बहुत ही अगर नालायक होगे तो नहीं लगेगी। तो आपको जो बैंक रहते हैं उनके टाइप्स रहते हैं कॉलेजेस के साथ, वो आपको इजीली बहुत लो इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो आप बाद में जब नौकरी करोगे तो उसके EMI बाद में कटती रहती है। और उसमें भी फायदा बताता हूं कि इसमें भी आपको जो एजुकेशन फी का जो इंटरेस्ट रहता है वो भी कई बार गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज रहती हैं उनके अकॉर्डिंग वो सब्सिडाइज हो जाता है, मतलब उसकी सब्सिडी आपको वहां पर मिलने लग जाती है, मतलब आपका इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा। जैसे ये बहुत सारे मेरे दोस्त ने करी थी तो उसका भी जो सब्सिडी थी वो उसे मिल जाती थी, तो उसका जो लोन था केवल उसे मूल रकम चुकानी पड़ी। तो ये भी बहुत अच्छे अच्छे फायदे ये आपको साइट पर मिल जाएंगे। आप जैसे ही डालोगे VA स्कॉलरशिप IIT रुड़की, तो आपको IIT रुड़की की साइट पे ले जाएगा। और ये देखो ये इसके एप्लीकेबल तरीके, अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकती है। और देखो अगर मैं बात करूँ ना, ये तो एक तरीका हो गया स्कॉलरशिप का, ठीक है। सेकंड चीज देखो यार बच्चों, अगर आपको NTSC आप सिलेक्टेड हो तो NTSC में भी आपको 24,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिल रही है, वो भी 96,000 आपके पास हो गए, वो भी आपके बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप KVPY स्कॉलर हो तो आपको 80,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बाद में वो बढ़ती रहती है पर ईयर। पर उसके लिए आपको BTech नहीं चूज करनी, BTech के अलावा कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग चूज कर सकते हो। तो ये सारे फायदे आपको वहां पर है 80,000 पर ईयर KVPY सिलेक्टेड के लिए। तो ये सारी जो चीजें ना बच्चों, ये आपके काम में आने वाली। 2 तरीके मैंने बता दिए, अब जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। भाई IITs में ना आप जाने के बाद IITs में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं। इंटर्नशिप मतलब आप किसी कंपनी में 2 से 3 महीने के लिए काम कर रहे हो। तो वहां पर क्या होता है कि भाई 2 से 3 महीने के लिए काम करा, आपको पेमेंट मिल गया, 2 से 3 महीने का आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो आपकी नौकरी में भी काम आ गया और आपको पैसा मिला, उससे आप फीस भर सकते हो। और भी बहुत सारी इनकम बताता हूँ। देखो IITs में बच्चे क्या करते हैं भाई, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो आप पढ़े लिखे तो अच्छे हो ही, आप अच्छे पढ़ के जाओगे 11th 12th में। 11th 12th में पढ़ने के बहुत फायदे हैं। देखो किसी भी कोई सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है तो आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लग जाओगे, ठीक है, वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजों से बच्चों आप काफी जगह से इनकम जनरेट कर सकते हो और IITs की फीस पे कर सकते हो। और इजीली अगर आपको नहीं बैठ पा रहा है सिस्टम, तो लोन सिस्टम तो अवेलेबल है। जुगाड़ में मतलब ये है कि भैया आपको ये नौकरी वोकरी कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या कर लो कि भाई इंटर्न ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कुछ काम करने लग जाओ, अपनी स्किल्स पे काम करो। देखो IITs में जाने के बाद ना स्किल पे जो बंदा काम करेगा ना उसका फायदा होता है। स्किल सेट अपना अच्छा कर लोगे, भाई कोडिंग में अच्छे हो तो किसी इंटर्न कर रहे हो, वहां किसी से आपने फ्रीलांसर प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, तो ऐसे कर करके आप वहां पर अर्निंग कर सकते हो। आप सारी साइटों पे जाके देखोगे, जैसे IIT बॉम्बे की है तो IIT बॉम्बे के में भी वही है कि भाई अगर आपकी जो एकेडमिक ईयर की जो फीस है 2.2 लाख पर ईयर, ये बच्चों आपकी वहां पर वेवियर हो जाती है अगर आपकी 1 लाख से कम है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है ना बच्चों, आपको स्कॉलरशिप की वो मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा नीचे, वहां आप देख सकते हो। और जितनी भी सारी चीजें बच्चों, ये मान के चलो कि भैया हमें अच्छी से अच्छी रैंक लानी है तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप EWS से हो तो बेनिफिट मिल सकता है, आपके फादर की इनकम 1 लाख से कम है तो बेनिफिट मिल सकता है, और शेड्यूल कास्ट से हो तो ऑलरेडी बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है। तो आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, एंड तक अगर आपने देखी है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि यार IITs में एडमिशन के बाद क्या क्या और जरूरतें पड़ती हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको आज क्लियर होनी चाहिए। मिलेंगे आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू।